हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी जिससे शादी होने वाली है वो इंसान क्या ऑलरेडी आपकी लाइफ में है या फिर नहीं। तो 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पर आपके पास चूज करने के लिए। पहला ग्रुप है पर्पल बटरफ्लाई, दूसरा है पिंक बटरफ्लाई और तीसरा है ये रेड बटरफ्लाई। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पर्पल बटरफ्लाई चूज की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी जिससे शादी होनी है वो इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है या फिर नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं यस, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ऑल दैट ग्लिटर्स, हार्मनी, एक्शन और एम्ब्रेसिंग। ऑल राइट, आई जस्ट सॉ 111, हो सकता है ग्रुप 1 आप लोगों को भी दिखता रहता हो। सो डेफिनेटली येस कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जिससे आपकी शादी होनी है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। लेकिन ऐसा लग रहा है मानो आप दोनों ही एक दूसरे को चाहने के बावजूद एक दूसरे के और करीब आने में या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आने में कतराते हैं। एक दूसरे की ओर कोई भी एक्शन लेने में आप डरते हैं, अपने कनेक्शन को एक नाम देने में आप डरते हैं, एक दूसरे के बारे में और ज्यादा सीरियस होने के बारे में आपको डर लगता है। और उसका रीजन ये है कि पास्ट में आप और ये जो आपके होने वाले स्पाउस हैं, दोनों ही लोगों का पास्ट लव एंड रिलेशनशिप्स में शायद कोई इतना खास नहीं रहा है। हो सकता है पास्ट में आपके हार्ट ब्रेक्स हुए हों, उनके भी हुए हों, एकदम से किसी ने आपको गोस्ट कर दिया हो, उनको गोस्ट कर दिया हो। तो इतनी सारी फीलिंग्स और इतना इंटेंस कनेक्शन होने के बावजूद, एंड बाय द वे हार्मनी की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों 3D लेवल में, मतलब ये जो आपकी लाइफ आपको जैसे दिखती है उस लेवल पर भले ही आप लोग एक दूसरे के साथ अभी रिलेशनशिप में ना हो, बट 5D लेवल पर एनर्जेटिकली आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। एक्शन मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि अगर कभी आपने ट्राई किया है इस इंसान से दूर भागने का, या उन्होंने ट्राई किया है आपसे या इस कनेक्शन से दूर भागने का, तो वो चीज़ भी नहीं हो पाई है। बिकॉज जो फीलिंग्स कह सकते हैं या जो इमोशंस आपके अंदर ये जागृत करते हैं और उनके अंदर आप जागृत करते हैं, वो स्पार्क, वो कनेक्शन और किसी के साथ आपको वो कनेक्ट फील ही नहीं हो पाता है। और एक्शन मुझे बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपने इस इंसान के अलावा और किसी को डेट नहीं किया है, उन्होंने भी हो सकता है आपके अलावा और लोगों को डेट किया हो, बट वो कनेक्शंस कभी ज़्यादा टिक नहीं पाए हैं। और मज़े की बात यह है कि शायद आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में बहुत लंबे समय से हैं, बट जैसे कि मैंने बोला कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं। ये भी मुमकिन है कि कभी भी क्लियरली एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना की हो, आई लव यू ना बोला हो, प्रपोज ना किया हो, वो सारी एनर्जीज भी इधर है। एम्ब्रेसिंग यहाँ पर मुझे बता रहा है कि आप दोनों ही या आप दोनों में से कोई एक अभी तक ये मानने को नहीं तैयार है कि ये कनेक्शन या ये इंसान आपके लिए क्या मायने रखते हैं। ऐसा लग रहा है मानो आप खुद ही से भाग रहे हो, आप सच से मुकर रहे हो, आप सच से दूर भाग रहे हो। और सच ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एंड डेफिनेटली ऑब्वियसली एक कनेक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ऑल दैट ग्लिटर्स बता रहा है कि एम्ब्रेसिंग के साथ आप दोनों को ही या आप दोनों में से किसी एक को बहुत ज्यादा सेल्फ वर्थ इश्यूज भी हैं। इन द सेंस, चलिए अगर आपकी बात करें तो हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि सामने वाला बंदा आपसे बेहतर है, बहुत बेहतर है, और उनको तो कोई भी मिल सकता है, तो वो क्यों मेरे पीछे टाइम वेस्ट करेंगे। एंड हो सकता है यही चीज उनको भी लगती हो कि ग्रुप 1 तो इतने खूबसूरत हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, उनको तो कोई भी मिल सकता है, तो मैं मतलब मेरी तो कोई चांस ही नहीं बनता है, तो क्यों फालतू में मैं उनके पीछे जाऊं या इस कनेक्शन को आगे ले जाने की कोशिश करूं।
एम्ब्रेसिंग बता रहा है कि ये जो इश्यूज हैं आप दोनों में, मुझे ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पर डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक है, तो डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, उसके ऊपर से सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। ट्रस्ट इश्यूज मतलब चाह करके भी आप यकीन नहीं कर पाते हैं सामने वाले इंसान के ऊपर, आप ओपन अप नहीं हो पाते उनके साथ, आपको हमेशा ये डर सताता रहता है कि वो लॉयल नहीं है या वो छोड़ करके चले जाएंगे, ये सारी चीजें। और ये दिक्कतें हो सकता है आपने, क्योंकि इनके साथ तो आप कभी रिलेशनशिप में आए नहीं है, इसलिए हो सकता है और जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में रहे हो उनके साथ आपने ये प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस की हो। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं ग्रुप 1 में जो कि ऑलरेडी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, वो रिलेशनशिप काफी टाइम से चल रही है, काफी अच्छी चल रही है। घर वालों को हो सकता है आप लोग ने अभी ना बताया हो, और ये मुमकिन है कि आप लोग का एक बार ब्रेकअप हो चुका है और आप दोबारा से अब रिलेशनशिप में आए हैं, तो आप उसको एज अ कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं कि जिसको आप अभी डेट कर रहे हैं, जिसके साथ आप दूसरी बार यूनाइट हुए हैं, उन्हीं के साथ आपकी शादी होनी है। सो अगेन इट्स अ यस कि वो आपकी लाइफ में है। एक्शन मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप दोनों में काफी अंतर है। हो सकता है आप लोग के रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों लोगों में हो, आपकी आदतें, हरकतें, लाइक्स, डिसलाइक्स, फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा अलग अलग हैं। ये भी मुमकिन है कि आप में से एक कोई जना बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक कोई बहुत ही सिंपल फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये जो डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, इनकी वजह से भी आपको और उनको दोनों को ही ये डर लगा रहता है कि हमने तो चलो एक पल को अगर हम एक्सेप्ट कर भी लें विथ कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे यही इंसान पसंद है और मैं इनके लिए फीलिंग्स रखता हूँ, हमारे घर वाले उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, और घर वालों का की क्या प्रतिक्रिया होगी, घर वालों का क्या जजमेंट होगा, उस रीजन से भी आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं, अपने आप को रोक करके रखा हुआ है। कुछ बहुत खास एक्शन एक दूसरे की ओर या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की तरफ नहीं लिया, क्योंकि डर लगा रहता है कि अगर हम रिलेशनशिप में आ भी गए, हमने तो चलो प्यार व्यार कर लिया, सब हो गया, बट अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो क्या होगा। तो डर भी बहुत है यहाँ पर। बट ये तो कंफर्म्ड है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं आपकी लाइफ में। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। द हर्मिट, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 2 ऑफ कप्स। जिनको एक होना होता है ना, उनको एक होने से कोई रोक नहीं सकता है। ग्रुप 1 आप दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ है आपके पास उनको बोलने के लिए, उनके पास आपको बोलने के लिए, और वो जैसे मैं बोलते बोलते अटक रही हूँ ना, अभी मुझे खराश हो रही है जो कि अभी तक नहीं हो रही थी। सो दैट्स अ साइन कि चाह करके भी आप दोनों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को, ये जो प्यार आप दोनों एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि हर्मिट भी यहाँ पर निकल करके आया, तो दैट जस्ट प्रूव्स कि इस समय आप दोनों के बीच में कुछ खास कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर हो सकता है आप लोग कनेक्टेड हो, सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह हो सकता है आप कनेक्टेड हो, मे बी इवन लिंक्डइन पर आप कनेक्टेड हो, बट बात नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये एक डेस्टिन्ड कनेक्शन है, आप दोनों को एक होना ही होना है, इसीलिए जस्टिस कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि चाहे लाख मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, मान लो 0.1% की ये जो आप लोगों का डर है कि फैमिली नहीं मानेंगी, अगर ऐसा हो भी गया तो भी आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये साल अभी चालू ही हुआ है, तो आप 2023 मान लो, 2024 मान लो, 2 साल के अंदर अंदर आप लोग का यूनियन भी होता हुआ दिख रहा है, डिपेंडिंग अपॉन ऑफ कोर्स आपकी एज और बाकी फैक्टर्स। अगर बाकी सारे मामलों में आप सेटल्ड हैं और आपकी मैरिजेबल एज आपको लगता है हो गई है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 2 साल के अंदर अंदर आप दोनों की शादी भी इनफैक्ट हो सकती है। हर्मिट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कि अभी भले ही जितने लंबे टाइम से क्यों ना एक नो कांटेक्ट पीरियड चल रहा हो, ज्यादा मिलना नहीं हो पाता है, ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, वो सब भी हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। जस्टिस लेकिन क्योंकि यहाँ पर मौजूद है और हमारे पास एम्ब्रेसिंग भी था, इसीलिए इसको आप एक तरीके से गाइडेंस समझ सकते हैं स्पिरिट की ओर से कि जब तक ये आप लोग का यूनियन नहीं हो रहा है, जो कि लाइक आई सेड होगा जरूर, तब तक आप दोनों लोगों को जरूरत है अपने अपने इन इश्यूज के ऊपर काम करने की।
अगर आपको जेलसी का प्रॉब्लम है, ट्रस्ट आप नहीं कर पाते हैं, अपने आप को आप कुछ नहीं समझते हैं अगर इस इंसान के सामने, और भी जो भी चीज़ें हों आपके एंड पर उनके एंड पर, दोनों लोगों को ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब आप दोनों का यूनियन हो तो इन इश्यूज़ की वजह से ऐसा ना होने पाए कि आप दोनों खुल करके एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हैं इस कनेक्शन को। उनके साइड पे थोड़ी झिझक बरकरार है, आपके साइड पे झिझक बरकरार है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और वो बैलेंस तभी आएगा जब आप उस स्पेस में हो, मेंटली इमोशनली आप फिट हो, जब इन्वेस्ट करने के लिए इतने बड़े कनेक्शन में, इतने बड़े कमिटमेंट में। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा है हर्मिट और 2 ऑफ कप्स के साथ कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि इनसे हम बात भी नहीं करते हैं, कभी इनको खोल करके आई लव यू तक नहीं बोला है, वो भी हमसे बात नहीं करते हैं, फिर भी क्यों इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होता रहता है। क्योंकि यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, क्योंकि ये कनेक्शन फेट से बंधा हुआ है, डेस्टिनी से बंधा हुआ है। इसीलिए चाहे आप अभी एक दूसरे से कितना अलग क्यों ना रह रहे हो, बातचीत क्यों ना हो रही हो, बट फॉर श्योर यही वो इंसान है जो आपके लिए बने हैं, और इन्हीं के साथ आपकी शादी होगी। और वो जो बीच में मैंने एनर्जी पिक की थी ऑरेकल कार्ड्स के टाइम पे, कि अगर ये कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं, हालांकि एक बार आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है, तो अगेन यस इसी इंसान, ओ आई जस्ट सॉ 1111, वाओ, आपको 111 भी दिखा, फिर 1111 भी दिखा, तो हो सकता है आप लोगों को बहुत रिपीटिंग वंस दिखते रहते हो। सो जैसे कि मैं कह रही थी, जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं और आपने ये ग्रुप चूज किया है, दैट इज ऑल्सो अ यस, कि उसी इंसान के साथ आपकी शादी होनी है। और ये जो आप दोनों मिले हैं वो किस्मत से ही मिले हैं। इनफैक्ट आप में से जो लोग ऑलरेडी हैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, वो कमेंट सेक्शन में ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि आप दोनों जिस तरीके से मिले थे, हो सकता है बड़े अचानक से मिले हों, या फिर आपने हो सकता है दूर दूर तक सोचा ना हो कि इस इंसान के साथ आप कभी रिलेशनशिप में आएंगे, बट आज की डेट में आप उनको डेट भी कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। आपके या इस इंसान के चार्ट में लिब्रा, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पिंक बटरफ्लाई चूज की थी तो पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी जिससे शादी होनी है वो इंसान इस वक्त आपकी लाइफ में है या फिर नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं यस, सरेंडर टू द डिवाइन, इमेजिन, स्पिरिचुअल यूनियन, डोर टू वैल्यू और फ्लेक्सिबिलिटी। ऑल राइट, जिससे आपकी शादी होनी है वो इंसान इस वक्त आपकी लाइफ में है। और यहाँ पर 2 मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। पहला मैसेज तो ये है कि, एक सेकेंड, पहला मैसेज ये है कि हालांकि ये इंसान अभी आपकी लाइफ में है, इस वक्त आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि वो है कौन। एकदम से जितने भी लड़के या जितनी भी लड़कियों को आप जानते होंगे, हो सकता है सबके नाम एक एक करके पॉप कर रहे हैं आपके दिमाग में, ये होगा, वो होगा, ये होगी, वो होगी। बट इमेजिन यहाँ पर बता रहा है कि उन सभी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऑलरेडी लॉक्ड है आपके लिए, बिकॉज वो इंसान आपके सोलमेट है, वो इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। और जो दूसरा मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रहा है डोर टू वैल्यू और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, वो ये है कि जिससे आपकी शादी होनी है वो है तो आपकी लाइफ में, लेकिन ना उन्होंने कभी आपकी ओर कोई एक्शन लिया है एज सच कुछ खास, ना आपने उनकी ओर, बिकॉज आप और वो दोनों ही इस समय अपने करियर्स में इतना ज्यादा बिजी हैं कि आपके लिए लव, रिलेशनशिप्स, इन सबके लिए टाइम बचता ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए या घर वालों के जरिए, फैमिली फ्रेंड्स के जरिए एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हो, सोशल इवेंट्स पर, गैदरिंग्स पर, किसी की शादी है, किसी का बर्थडे या कुछ, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में प्यार, रिलेशनशिप्स चलता ही नहीं है, ना उनके दिमाग में चलता है, इसीलिए बस ऐसे दूर दूर से एक दूसरे को देख लेते हैं, शर्मा जाते हैं, ब्लश कर लेते हैं, वो सारी चीजें बड़े, मतलब आप समझ लो
अट्रैक्शन या क्रश वाले लेवल पर इस समय ऑपरेट कर रहा है ये कनेक्शन, क्योंकि सामने से बहुत ज़्यादा आगे आकर के एक्शन लेने के लिए ना अभी आप रेडी हो ना अभी वो रेडी हैं। सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा आप उनके बारे में, वो आपके बारे में, आप बहुत उनसे रिलेटेड डे ड्रीम्स देखते रहते हैं, वो भी आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। हो सकता है अक्सर आपको ये इंसान आपके सपनों में भी दिखता हो, उनके सपनों में भी आप आते जाते रहते हो। बट मेन फोकस दोनों बंदों का अभी बहुत क्लियर है कि नहीं, पहले करियर सेट करना है, पहले पैसे कमाने हैं, पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और इसीलिए ना आप एज सच उनकी ओर कोई एक्शन ले रहे हैं अभी, ना वो आपकी ओर। ये भी मुमकिन है यहाँ पर कि आप ऑलरेडी हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में, लेकिन आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल कुछ ब्लॉकेज है। या तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है उस इंसान की अभी कोई नौकरी नहीं है, या पैसों के मामले में वो बहुत कमज़ोर हैं आपके परिवार के कंपैरिजन में, इसीलिए आप लोगों ने अभी घर वालों को बताया नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बट शादी आपकी उसी इंसान से होनी है जिसको आप अभी डेट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा शख्स है जो अभी यस आपकी लाइफ में है, बट ये मुमकिन है कि आप सिर्फ उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, कोई प्रॉपर कनेक्शन अभी उनके साथ बन नहीं पाया है। इनफैक्ट अभी शायद उनके साथ दोस्ती तक नहीं हो पाई है। बस आप सोचने वाली स्टेज में हैं, बस विजुअलाइज करने वाली, मैनिफेस्ट करने वाली स्टेज में हैं। बट ये तो चलो डिफरेंट मैसेजेस हो गए बेस्ड ऑन द कार्ड्स, और ये जनरल रीडिंग है तो ऑफकोर्स कुछ के साथ कुछ रेजोनेट करेगा, कुछ के साथ कुछ। लेकिन एक सबसे बड़ा मैसेज जो यहाँ पर निकल करके आ रहा है, डोर टू वैल्यू और फ्लेक्सिबिलिटी एंड सरेंडर टू द डिवाइन, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर है ये एक ऐसा शख्स है ग्रुप 2 जिसके साथ आपका एक बहुत क्लोज बॉन्ड था। कहीं ना कहीं वो बॉन्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप दोनों ही इस कनेक्शन को आगे नहीं लेकर के आए बिकॉज उस वक्त आपकी प्रायोरिटीज अलग थी। उस वक्त आपने और इस इंसान ने, या दोनों में से किसी एक ने, करियर को लव एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर चुना, और इसीलिए इस कनेक्शन से आपने या उन्होंने या दोनों ने ही फिर मुंह फेर लिया। बट अलग हो जाने के बावजूद ना तो कभी वो आपके जहन से उतर पाए, ना वो आपके दिलो दिमाग से उतर पाए। तो सोचते आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में रहते हैं, जबकि और हो सकता है कि अब आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता हो कि यार काश करियर को इस इंसान के साथ, इस कनेक्शन के साथ हैंडल कर लिया होता। और यही फीलिंग हो सकता है उनको भी आती हो कि करियर एक तरफ था और मैं चाहता या चाहती तो इस कनेक्शन को भी साइमल्टेनियसली टाइम एंड एनर्जी दे सकती थी या दे सकता था। तो थोड़ा बहुत रिग्रेट भी है। और क्योंकि दोनों के बीच में दूरियां अब इतनी आ चुकी हैं, फिजिकल डिस्टेंस हो गया, आई मीन प्लस हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो, बात तक नहीं की एक दूसरे के साथ। इनफैक्ट क्योंकि इमेजिन यहाँ पर मौजूद है, इसलिए आई डोंट थिंक आप दोनों के पास इस समय एक दूसरे के नंबर्स तक हैं। ये मुमकिन है कि आप सिर्फ सोचते रहते हैं कि वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, एंड वाइस वर्सा। उनकी एनर्जीज भी यही रहती हैं, वो भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, बट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है। स्पिरिट यहाँ पर आपको क्लियर कर रहे हैं सरेंडर टू द डिवाइन के साथ 2 चीजें। पहला तो ये कि जो आपके ख्यालों में नाचते रहता है हर वक्त, वही इंसान आपके लिए बना है, उन्हीं के साथ आपका यूनियन होगा। सेकंड, ये पूरी ही सिचुएशन आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आपने अगर अपनी तरफ से बहुत ज्यादा ट्राई मारा भी कि कहीं से उनका नंबर जुगाड़ लूं और उनको कांटेक्ट करूं, उनको मैसेज करूं, जिस तरीके के रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करोगे आपको नहीं मिलेंगे। आप लाख ट्राई कर लो कि आपको उनके शहर में या उनकी कंट्री में नौकरी मिल जाए ताकि आप दोनों एक दूसरे के पास हो सको एंड दोबारा से इस कनेक्शन को रिवाइव कर सको, वो भी नहीं हो पाएगा। जब तक आप सरेंडर नहीं करते इस कनेक्शन को, जब तक आप अपने अंदर वो डिटैचमेंट नहीं ले आओगे कि जो होना है वही होगा, मैं अपना ध्यान अब दूसरी चीजों पे लगाऊंगी या लगाऊंगा, तब तक ये कनेक्शन मतलब तब तक ये जो यूनियन है ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसके लिए आपको सरेंडर करना बहुत जरूरी है और फेथ रखना बहुत जरूरी है। लेकिन फेथ और ऑब्सेशन में अलग चीजें होती हैं। मैं एक चीज चाहती हूँ बट मैं 24 घंटा बस वही चीज बोले जा रही हूँ, रट लगा रखी है मैंने, और किसी से मुझे ढंग से बात नहीं करनी है, एक चिड़चिड़ापन मेरे अंदर आ गया है कि मुझे वो चीज क्यों नहीं मिल रही है, तो वो फिर एनर्जी गलत है। तो थोड़ा बैलेंस यहाँ पर आपको बनाना इम्पोर्टेंट है।
बट द गुड न्यूज़ इज़ कि जिसको आप पसंद करते हैं या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, वही इंसान आपके स्पाउस हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। नॉट सरप्राइज्ड, द लवर्स, 7 ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस और द फूल। बहुत ही रिग्रेट वाली एनर्जी इस पाइल से आ रही है। मतलब कोई इंसान या कोई चीज़ हमारी हो सकती थी और हमने खुद ही गड्ढा खोद करके गिर गए उसमें, वो वाली एनर्जी इधर दिख रही है। खुद ही हमने चुनौतियां खड़ी कर दी इस कनेक्शन में, वो एनर्जी। जबकि क्योंकि यहाँ पर सरेंडर टू द डिवाइन कार्ड निकल करके आ गया है आपके ग्रुप के लिए, तो ये हमें बता रहा है कि जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में आज की डेट तक, वो आपको ऐसा लगता होगा कि उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा बोला, इसीलिए ये हो गया, इसीलिए वो हो गया। वो सारी चीजें होनी ही थी, वो चुनौतियां, वो चैलेंजेस आने ही थे। और उसका एक हिडन रीजन ये था यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि वो जो भी घटनाएं हुई हैं आप दोनों के बीच में, इस कनेक्शन में, सेपरेशन हो गया या व्हाटएवर, उन सारी चीजों की बदौलत ही आज आप अपने आप में एक इतने कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट इंसान बन पाए हैं। एंड लाइकवाइज वो वाला बंदा भी इस समय इतने ज्यादा इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बन पाए हैं। देखा जाए तो आज सच आप दोनों को अब एक दूसरे की जरूरत नहीं रह गई है। हो सकता है जब आप पहली बार मिले थे तो ये कनेक्शन बहुत, आप और वो दोनों ही बहुत नीडी हो गए थे, बहुत क्लिंगी हो गए थे। हर वक्त एक दूसरे के साथ होना है, हर वक्त एक दूसरे से बात करनी है, एक दूसरे के बिना कोई बड़े फैसले नहीं ले पा रहे हैं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, वो सारी चीजें। इसीलिए कहीं ना कहीं सेपरेशन नेसेसरी था, ताकि आप दोनों अपने अपने पैरों पर खड़े हो सके। एंड अब जबकि वो चीज हो गई है, सो डेफिनेटली एक नया चांस यहाँ पर आपको उनके साथ मिलेगा। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं इस इंसान के साथ, और पैसों वैसों के जो भी चैलेंजेस अभी हैं जिस वजह से आप लोग घर पर नहीं बता पा रहे हैं, अपना रिलेशनशिप आपने सीक्रेट रखा हुआ है, तो फूल और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि बहुत जल्दी किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में जो भी ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, जिसके बाद आपको बहुत ही बेहतरीन मौका मिलेगा अपने अपने घर पर इस इंसान के बारे में, एक दूसरे के कनेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने का, बताने का। आप में से उन लोगों के लिए जो मैंने बोला था कि आप लोग एक दूसरे को पसंद तो बहुत करते थे, बट आपने अपने अपने करियर्स को प्रेफरेंस दी थी, इस कनेक्शन को आपने उधर ही खत्म कर दिया था, और अब बैठ करके सोचते रहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। तो द फूल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि एक सेकेंड चांस, एक नया चांस डेफिनेटली इस कनेक्शन में आप लोगों को मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं द फूल की एनर्जी ये भी बता रही है कि अब जब आप दोनों का यूनियन होगा एक दूसरे के साथ ग्रुप 2, आपको ऐसा लग सकता है कि आप इस इंसान से पहली बार मिल रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप लोग पास्ट में भी एक दूसरे के साथ रह चुके हैं, थोड़ा वक्त आपने स्पेंड किया है, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ द फूल इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान और आप जिस तरीके के हो गए हैं, जो एनर्जीज आपकी हो गई हैं, जो एक नया कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, हो सकता है आपने अपने अपने लुक्स के साथ कुछ चेंजेस किए हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक बिल्कुल ही नया पर्सन आपके सामने ला करके खड़ा कर दिया है। बट चाहे फिजिकल अपीयरेंस जितना चेंज हो गया हो, चाहे पर्सनालिटी जितनी भी क्यों ना इम्प्रूव हो गई हो, बट वो जो एक बॉन्ड था, एक रोमांटिक बॉन्ड था, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड था, वो उस वक्त भी एग्जिस्ट करता था, अभी भी एग्जिस्ट करता है और आगे भी एग्जिस्ट करेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स ने यहाँ पर फूल के साथ क्लियर कर दिया है कि अभी जो भी ब्लॉकेजेस चल रही हैं इस कनेक्शन में, वो सब खत्म हो जाएंगी। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपके लिए सरेंडर टू द डिवाइन कार्ड है और आपका क्लोजिंग कार्ड है द फूल। और द फूल को अक्सर हम कहते हैं कि एक ऐसी एनर्जी जहां पर आप बस, आपको बोला जा रहा है कि आप रिस्क ले लो, ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, फेथ रखो कि जो होगा अच्छा होगा एंड जस्ट कीप गोइंग, गो फॉर इट। वही एनर्जी यहाँ पर द फूल कार्ड के साथ है। कब होगा, कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो सारे ख्याल अभी आपको अपने दिमाग में नहीं लाने देने हैं। आपको बस ये फेथ रखना है कि यही इंसान मेरे लिए बना है, यही कनेक्शन मेरे लिए बना है, तो ये चीज जरूर होगी। मीनवाइल आपको क्या करना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द फूल के साथ अपने ऊपर काम करते रहना है, अपने इश्यूज के ऊपर काम करते रहना है, अपनी ग्रोथ की ओर ध्यान देते रहना है। कहीं ना कहीं द फूल की एनर्जी मुझे बता रही है ये जो यूनियन होने वाला है आप दोनों का फिर से या पहली बार, वो एक सरप्राइज के जैसे भी हो सकता है आपके लिए। आपके या इस पर्सन के चार्ट में एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, ये साइंस हो सकता है मौजूद हो।
ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये रेड बटरफ्लाई चूज किया था तो चलिए पहले ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि जिससे आपकी शादी होनी है वो इंसान इस वक्त आपकी लाइफ में है या फिर नहीं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है नो, अ टाइम फॉर हीलिंग, बिटवीन वर्ल्ड्स, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और फोकस। काफी इंटरेस्टिंग कार्ड्स आपके लिए निकल करके आए हैं ग्रुप 3। जिससे आपकी शादी होनी है वो इंसान इस समय आपकी लाइफ में नहीं है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपको मिले उस वक्त पर ये मैसेज आपसे रेजोनेट होगा। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, इन दैट केस आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये पाइल आपके लिए नहीं है। ये पाइल बहुत क्लियरली उन लोगों के लिए है जो इस वक्त सिंगल हैं, लेकिन किसी बहुत ही मुश्किल कनेक्शन से बाहर आए हैं, या अभी तक बाहर आ रहे हैं, अभी तक मूव ऑन करने के प्रोसेस में ही है। और टाइम फॉर हीलिंग बिटवीन वर्ल्ड्स के साथ बता रहा है यहाँ पर, स्पेशली क्योंकि नो भी मौजूद है। जो कोई भी ये इंसान है जिसके साथ आप अभी कनेक्शन से बाहर निकले हैं या बाहर निकलने के प्रोसेस में हैं, उस इंसान ने आपका बहुत टाइम खाया है, आपकी बहुत एनर्जी खाई है उस इंसान ने। इनफैक्ट हो सकता है आप बिल्कुल पस्त हो चुके हो एनर्जेटिकली, कोशिशें कर करके कि किसी ना किसी तरीके से वो कनेक्शन टिका रहे, चलता रहे, उसमें सब कुछ पहले जैसा हो जाए या अच्छा हो जाए, बट वो चीज नहीं हो पाई। और कहते हैं ना कि अगर कोई चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही, इसका मतलब इसलिए नहीं वर्कआउट कर रही क्योंकि वो आपके लिए वर्कआउट करनी ही नहीं है। वो इंसान, वो चीज, वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बना ही नहीं है। इसलिए आप कितनी भी कोशिश कर लो वो आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज उससे भी कुछ बेहतर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। और ये इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस और फिर उसके बाद ब्लॉसमिंग अबंडेंस का। कहने का मतलब है कि किसी नई चीज की शुरुआत हो रही है एंड देन वो इतनी खूबसूरत हो जा रही है आपकी बिल्कुल कल्पना के परे। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर ये भी बता रहा है कि जिससे आपकी शादी होनी है वो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू इंसान होने वाला है जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है। दिक्कत यहाँ पर जो आ रही है फोकस के साथ वो ये है कि आपका जो क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर बिटवीन वर्ल्ड्स भी मौजूद है, आपकी अपनी एनर्जी थोड़ी ब्लॉक्ड चल रही है। बिल्कुल अपना मन आप बना लेते हो कि नहीं, मुझे अब उस पास्ट वाले पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, आई एम ओपन टू लव, मैं ओपन हूँ नए कनेक्शंस को। लाइक आ जाती है या कुछ आप देख कर ट्रिगर हो जाते हो, जो कुछ भी होता है आपको लगता है नहीं मुझे वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए। और ये जब आप रट लगा लेते हैं ना वही चाहिए वाले की, इसीलिए शायद आपके लिए ये वाला नो निकल करके आया है। इस डेक में 2 नो कार्ड्स हैं, एक नॉर्मल है और एक ये है जिसके आगे एक्सक्लेमेशन भी लगा हुआ है, मतलब कि ये तो बहुत ही बड़ा नो है स्पिरिट की तरफ से, कि जिसके चक्कर में आपका बिल्कुल लुटिया डूब गई थी, वो इंसान आपके लिए नहीं बना है। और क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपकी ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको वो इंसान नहीं देंगे। हम आपको जानते बूझते क्यों खाई में ढकेले, वो बात स्पिरिट आपसे बोलना चाह रहे हैं कि जब उनको मालूम है कोई आपके लिए ठीक नहीं है तो वो जबरदस्ती आपको नहीं चाहते हैं कि आप उस इंसान के साथ रहो या उनके पास जाओ। आपको क्या करना, ग्रुप 3 अ टाइम फॉर हीलिंग और फोकस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपना फोकस सिर्फ इस समय अपने ऊपर रखना है। आपको इनफैक्ट ये तक सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा फ्यूचर स्पाउस कौन होगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये सब कुछ नहीं। इस समय आपका अटेंशन, आपका फोकस सिर्फ आपके ऊपर होना है, आपकी हीलिंग के ऊपर होना है, बिकॉज ये हीलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे वुंड्स हैं आपके अंदर, बहुत सारा दुख है, बहुत सारी खराब यादें हैं, उस पास्ट वाले कनेक्शन की वजह से हो सकता है तमाम तरीके के इश्यूज आपको हो गए हों, लोगों का यकीन करने में प्रॉब्लम होती है, ओपन अप होने में प्रॉब्लम होती है, और भी चीजें हो सकती हैं। तो इस समय आपको उन चीजों के ऊपर काम करने में लगाना है।
आपको थेरेपी लेनी है, आप थेरेपी लें, किसी से बात कर रही हैं, आप बात करें। जिस भी तरीके से आपको लगता है कि आप बेस्ट पॉसिबल मदद अपनी कर सकते हैं, वो चीज़ आप करें। लेकिन वो जो पास्ट की गंदी, डार्क, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी थी, उससे बाहर निकलने के बाद ही जो एक खूबसूरत, कलरफुल, ब्राइट फ्यूचर आप चाह रहे हैं, वो आपको मिल पाएगा। अगर आप बीच मझधार में अटके रहेंगे, चाहिए या नहीं चाहिए, वेट करें, मूव ऑन करें, तभी भी कुछ नहीं होने वाला है। कंप्लीटली वंस एंड फॉर ऑल आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि मूव ऑन करना है, अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। जितना जो मेरे से बन सकता था, जितना जो मैं कर सकती थी या कर सकता था, मैंने किया। अगर वर्कआउट नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरे लिए कुछ बहुत बेहतर और लिखा हुआ है। एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस इन ब्लॉसमिंग अबंडेंस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ये जो कोई भी नया शख्स है जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, वो इतने इतने ज्यादा ऑसम है कि आप इस समय इमेजिन तक नहीं कर सकते हैं। चाहे उनके लुक्स हों, चाहे उनका पर्सनालिटी हो, नेचर हो, उनका करियर हो, वो कितना कमा रहे हैं, सारी चीजें आपकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड हैं। आपने मान लो दिमाग में सोच रखा हो कि यार मिनिमम मेरे को 8 on 10 तो चाहिए ही चाहिए। पता चला नहीं, यही होने वाला है, आपको 10 on 10 बंदा या बंदी मिलने वाले हैं। तो ध्यान आपका फ्यूचर की ओर होना है, अपनी हीलिंग की ओर होना है, अपनी ग्रोथ की ओर होना है। कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी बिगिंस और ब्लॉसमिंग अबंडेंस ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पास्ट वाला पर्सन था, वो इसीलिए भी गलत था बिकॉज उस कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई तरक्की नहीं हो रही थी, कोई क्लियर दिशा नहीं थी जिसकी ओर आप लोग बढ़ रहे हो। जैसे कपल्स जब रिलेशनशिप में आते हैं और जब टाइम हो जाता है कुछ, जब वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में तब्दील हो जाती है, उसके बाद एक क्लियर गोल बन जाता है कि हाँ, आप शादी करनी है या लिव इन में रहना है या बच्चे करने हैं, बच्चे अडॉप्ट करने हैं, जो कुछ भी। आप लोगों के केस में ऐसा कुछ नहीं था। एंड हो सकता है जितनी बार आप अपनी तरफ से सवाल खड़े करते हो कि हमारा कनेक्शन कहाँ जा रहा है, हमारा आगे क्या होगा, उनके पास कोई जवाब नहीं होता था देने के लिए। अब वो किस तरीके के इंसान थे, ऑफ कोर्स ये सब तो आज हमने इस रीडिंग में नहीं पूछा, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, नहीं कंफर्म कर पाऊंगी। आपको खुद तो पता ही है कि वो कैसे थे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी बिगिंस के साथ ये भी बता रहा है, एंड स्पेशली बिकॉज यहाँ पर क्लियर ट्रांजिशन है, ये जो भी नया इंसान है जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल करके रख देंगे फॉर द बेटर। जैसे आपने कई सारे ऐसे शोज देखे होंगे ना, जहाँ पर वो इंटीरियर डिजाइनर्स आते हैं और एक घर को वो रेनोवेट कर देते हैं और बहुत ही सुंदर सा, बिल्कुल अंदर घुसो तो पता ही ना लगे कि ये वही घर था। वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पर आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के आपके लाइफ में आने के बाद आपकी जिंदगी हर मामले में इतनी ज्यादा सुधरने वाली है, इतनी ज्यादा बेहतर होने वाली है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि ये आपकी लाइफ है। बिकॉज आज इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कभी आपका लाइफ स्टाइल, कभी आपकी जिंदगी उस तरीके की भी हो सकती है, जो कि होने वाली है। ओके, अब आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। द सन, द वर्ल्ड, 10 of cups और नाइट ऑफ wands। ओके, एक चीज तो मैं यहाँ पर बता दूं, 2 मैसेजेस एक्चुअली। पहला तो ये कि ये जो पास्ट वाला पर्सन है वो आपके लिए इसलिए भी ठीक नहीं था बिकॉज जिस स्तर का कमिटमेंट आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शायद प्लेयर एनर्जी में थे। आज आपके पास, कल किसी और के पास, परसों किसी और के पास, वो वाली चीज। तो ऐसे बंदे से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे कि वो आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट दें, स्टेबिलिटी दें, फैमिली दें। बट 10 of cups यहाँ पर बता रहा है जो सन कार्ड के साथ कि जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, जो कि एक नया शख्स होने वाला है, और तब आएगा जब आप पास्ट वाली साइकिल को क्लोज आउट कर देंगे। वो इंसान आपको जिंदगी की हर खुशी देगा। ये 10 कप्स यहाँ पर आप इसमें कुछ भी डालो, आप जो डालना चाहो डाल सकते हो। सारी खुशियां आपको बेसिकली मिलने वाली हैं इस इंसान के साथ। एंड 10 of cups ऑफ कोर्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जहां तक है कि एक लव मैरिज ही होगी। और अभी आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अभी तो दूर दूर तक तो कोई स्कोप मेरे को दिख ही नहीं रहा है, कोई है ही नहीं लाइफ में, लव मैरिज कहां से हो जाएगी, बट होगी। और उस लव को, जो आपका ट्रू लव है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर सन कार्ड के साथ आपकी लाइफ में जो अभी अंधकार छाया हुआ है उस पास्ट का, उससे अपने आप को आपको बाहर निकालना है। आप अपना मन कड़ा कर लो, एक बार डिसाइड कर लो कि बस अब तो बस बहुत हो गया, मूव ऑन करना है, मतलब मूव ऑन करना है। वो वाली चीज, वो प्रॉमिस आपको अपने आप से करना होगा और इस बात का ध्यान देना होगा कि आप अपने वादे पर खुद ही ना मुकर जाएं। द सन कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है,
एक तो बहुत ही बढ़िया इंसान है। ऑफ कोर्स द सन कार्ड इन जनरल टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो और आप एक दूसरे से कल्चरली बहुत अलग हो सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी बन रही है कि ये काफ़ी दूर से आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों की मुलाकात ट्रैवलिंग के सिलसिले में हो, या फिर आप किसी लेट्स से एमएनसी में काम करते हैं और वहाँ से कहीं और से कोई बंदा आया है, उस सिलसिले में आप लोगों की मुलाकात हो रही है। एंड अगर आप दोनों सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं तो भी हो सकता है कि उनकी परवरिश कहीं और हुई थी, या इधर उधर वो घूमते फिरते रहते थे उनके पेरेंट्स के जॉब की वजह से। बट आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस। और जिस लेवल की लाइफ आपकी होने वाली है पोस्ट मैरिज, वो सारी चीजें सपने में भी वो पास्ट वाला इंसान आपको दे ही नहीं सकता था। वो इमोशनल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो खुशियां, वो उस काबिल ही नहीं थे कि वो आपको ये सारी चीजें दे सकते। बट क्योंकि आप वो सारी खुशियां डिजर्व करते हैं, इसलिए जो आपको वो सारी चीजें दे सकता है उसको स्पिरिट आपकी लाइफ में लाएंगे, ना कि आपका टाइम बर्बाद करेंगे उस पास वाले पर्सन के साथ। अगर आपको लगता है टाइम बर्बाद हुआ है, तो मैं बता दूं उसमें फिर स्पिरिट का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज आपने ही अपना टाइम जाया किया उस चीज में, ट्राई कर करके कि क्योंकि शायद आप खुद ही नहीं समझ पा रहे थे सारे साइंस, कि हो सकता है आपको अलग अलग तरीकों से समझाया जा रहा हो पहले भी कि इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, बट प्यार में या जिद में या जो भी कह लो, आप ना सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और शायद इसीलिए ये जो लास्ट नो है ये इतना स्ट्रांग निकल करके आया आपके लिए कि अब अपनी आंखें खोल लो, अब सचेत हो जाओ, अब समझ जाओ कि तुम्हारी जो बेहतरी है, तुम्हारा जो भला है वो किसी नए इंसान के साथ है, फ्यूचर में है। पास्ट में मत जियो, बाहर निकालो अपने आप को उस एनर्जी से। ऑलराइट, आपके जो होने वाले स्पाउस हैं या आप लोगों के चार्ट्स में लियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट, ग्रुप 3। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।